नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। कोरोना के बढ़ते खौफ और खतरे के बीच अब राजनेताओं की नींद भी धीरे धीरे खुलने लगी है। कल राहुल गांधी ने ऐलान किया कि बढ़ते केस के चलते वो बंगाल में अब कोई चुनावी रैली नहीं करेंगे। और उसके बाद आज बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी ने भी इसको लेकर बड़ा ऐलान किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि ममता बनर्जी कोलकाता में अब कोई भी चुनावी रैली नहीं करेंगी। इसके अलावा दूसरे शहरों में भी उनकी रैलियों के समय को अब काफी कम कर दिया गया है। अब ममता की दूसरे शहरों में होने वाली रैली 30 मिनट से भी ज्यादा नहीं चलने वाली है। कांग्रेस और टीएमसी के बाद अब हर किसी की निगाहें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पर टिकी हुई हैं। बंगाल में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता लगातार रैली कर रहे हैं। लेकिन बढ़ते मामलों के बीच अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी के नेता भी अपनी रैली को लेकर कुछ फैसला करते हैं या नहीं। आज बंगाल में गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 4 रैलियां हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ममता बनर्जी अब कोलकाता में प्रचार नहीं करेंगी। 26 अप्रैल को प्रचार के आखिरी दिन सिर्फ एक सांकेतिक मीटिंग होगी। दूसरे जिलों में भी उन्होंने अपनी चुनावी रैली के समय में कटौती की है, सिर्फ 30 मिनट तक सीमित कर दिया है। और लगातार चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों में भी बढ़ोतरी अब होने लगी है, लेकिन चुनाव प्रचार में इससे कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आया। एक बदलाव दिखा, वो ये कि अमित शाह ने रोड शो में मास्क पहना और ममता बनर्जी ने बढ़ते कोरोना मामलों के लिए दूसरे राज्यों से प्रचार के लिए आ रहे बीजेपी नेताओं को जिम्मेदार करार दिया, जबकि कल खुद उन्होंने भी रैली की है। कोरोना संकट का मुद्दा आखिरकार बंगाल में चुनाव में सामने आ रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर राज्य में होने वाली रैलियों को रद्द करने की बात कही। हालांकि वो बंगाल सिर्फ एक बार प्रचार के लिए आए और 2 रैलियां की। लगातार बढ़ते मामलों की वजह से राजनेताओं की हो रही आलोचना के बीच राहुल गांधी ने ये फैसला किया है। अमित शाह मास्क में रोड शो करते दिखे। शायद पहली बार रोड शो में वो मास्क में दिखे हैं। उन्होंने 2 रोड शो किए हैं। दूसरे रोड शो में मास्क थोड़ा अपनी जगह से हटा, लेकिन जब जनता को संबोधित किया तो कोरोना का कोई जिक्र नहीं। पूरा फोकस ममता बनर्जी और 2 मई पर। 2 मई को दीदी की विदाई करनी है ना, जोर से बोलिए, करनी है ना। ये सिंडिकेट सरकार चाहिए क्या? कटमनी सरकार चाहिए क्या? घुसपैठ कराने वाली सरकार चाहिए क्या? शरणार्थियों को नागरिकता न देने वाली सरकार चाहिए क्या? ममता बनर्जी ने दक्षिण कोलकाता में व्हीलचेयर पर पदयात्रा की और 2 जिलों में 4 रैलियां। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और वैक्सीन, दवाई और ऑक्सीजन सिलेंडर की तुरंत सप्लाई की मांग की है। राज्य में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को वो मान रही है, लेकिन इसके लिए वो बाहर से प्रचार के लिए आए लोगों को जिम्मेदार बता रही हैं। इंजेक्शन दिच्छो ना केन? इंजेक्शन दिते तुम्हार की गाये लागे? इंजेक्शन नहीं, ओषुध नहीं। आज के महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलছে ওষুধ নেই, আজকে আমরা বলছি ওষুধ নেই। সব বহিরাগত কোভিড নিয়ে এসেছে আর এখানে কোভিড ছড়িয়ে দিয়ে সব চলে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, কোথায় কোভিড দেখবে তা না, বাংলা কি করে দখল করা যায় তার জন্য প্ল্যানিং করছে। बंगाल में मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। बंगाल में 24 घंटे में 8,419 मरीज मिले, जबकि 28 लोगों की मौत हुई। राज्य में टास्क फोर्स अस्पतालों में बेड की समस्या को कम करने की कोशिश कर रही है। 3 चरण में चुनाव अभी बाकी हैं। लोगों को डर है कि चुनाव के बाद कहीं हालात और ज्यादा खराब ना हो जाए। कोलकाता से मौनीदीपा बैनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। Co-powered by गोल्डी हल्दी पाउडर, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं के प्रायोजक हैं housing.com। यहां सर्च खत्म करो। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से महाराष्ट्र में पहले ही 1 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। बावजूद इसके कई जिले ऐसे हैं जहां पर मामलों में बिल्कुल भी कमी आती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसको देखते हुए अहमदनगर प्रशासन ने नियमों को अब और भी कड़ा कर दिया है। अब किराना दुकानें, फल और सब्जी की दुकानें सुबह 11 बजे तक ही सिर्फ खुली रहेंगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए
पुलिस माइक के जरिए लोगों को बेवजह बाहर नहीं निकलने की अपील कर रही है। पुलिस अहमदनगर के कई इलाकों में जाकर ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि नए नियमों का सही से पालन किया जाए। काफी अच्छा रिस्पांस है। पब्लिक 99% मैं कहूँगा कि हर जो दिए गए नियम है उसका पालन कर रही है। जो लोग नहीं कर रहे उनके लिए ऑफेंसेस तो बिल्कुल दाखिल होंगे। उनको फाइन जो करना है वो फाइन अमाउंट भी उनको पे करना पड़ेगा। इसके साथ पुलिस स्टेशन में आके पुलिस या डॉक्टर ऐसे कोई उनको लेक्चर देगा तो वो लेक्चर के लिए उनको उपस्थित रहना अनिवार्य रहेगा। उनको हम लोग बताएंगे कि क्या ज़रूरी है कि आप लोग अगर ये चेन हमको सच में ब्रेक करना है तो उसमें नागरिकों की सहायता की बहुत ज़रूरत है। राज्य सरकार ने जहां अत्यावश्यक सेवाओं को ही शुरू रखने के आदेश दिए थे तो वहीं अब अहमदनगर प्रशासन ने इसमें कई बदलाव किए हैं। 1 मई तक अहमदनगर में मेडिकल की दुकानें तो दिन भर खुली रह सकती हैं, लेकिन किराने की दुकान, दूध, सब्जी और फल की दुकान सुबह 7 से सुबह 11 बजे तक ही खोलने की इजाज़त दी गई है। कृषि संबंधी दुकानों को भी सुबह 7 से सुबह 11 बजे तक शुरू रखा जा सकता है। निजी गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी सुबह 11 बजे तक ही उपलब्ध रहेगा। हालांकि अत्यावश्यक गाड़ियों को 11 के बाद भी पेट्रोल, डीजल या सीएनजी देने की अनुमति दी गई है। पहले से जो रेस्ट्रिक्शन लगाए थे उसके ऊपर और अतिरिक्त रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। इसेंशियल सर्विसेज चालू रहेगा, लेकिन उसका भी टाइमिंग जो है सुबह 7 बजे से 11 बजे तक उसको टाइमिंग दिया गया है। और बाकी का जो है कि ये जो लॉकडाउन चलेगा ये 1 मई तक रहेगा। शनिवार के दिन अहमदनगर में 3280 मामले रिकॉर्ड किए गए और पिछले कुछ दिनों से हर रोज लगभग 3000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में धारा 144 लागू होने के बावजूद हर रोज संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अहमदनगर में लगाए गए नए नियमों से क्या वाकई मामलों में कमी आएगी, ये देखना अहम होगा। अहमदनगर से सागर दुस्सल के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सरकारी मेडिकल कॉलेज में लिक्विड ऑक्सीजन टैंक में कम दबाव के कारण कम से कम 10 कोविड मरीजों की जान चली गई। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। शहडोल मेडिकल कॉलेज में रात के लगभग 10 बजे खतरा मंडराने लगा था। आईसीयू में सप्लाई की जाने वाली ऑक्सीजन यूनिट का प्रेशर घट रहा था। आईसीयू में 62 मरीज भर्ती थे, कईयों की मौत हुई। परिजन कह रहे हैं लापरवाही और ऑक्सीजन की कमी से। ऑक्सीजन का लेवल देखा तो 91% पॉइंट आ रहे थे पल्स के, और सुबह 4 बजे हल्ला हो गया कि ऑक्सीजन नहीं है और हम अंदर जाना चाहते रहे, नहीं जाने दिए। जब किसी तरह से हम अंदर गए तो देखे तो बॉडी ठंडी थी, और एक नहीं कई बॉडियां इस तरह की हैं और पूरी लापरवाही शासन की है। 12 बजे के बाद हम लोग खाना पीना खिला के अच्छे से सुला पड़ा के गए हैं। उसके बाद यानी जब सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गए। तो हमने गार्ड से पूछा तो बोले रात में सिलेंडर खत्म हो गया। ऑक्सीजन का लेवल जैसे ही कम होता गया और इस तरह तड़प तड़प के मरे हैं, ये बहुत ही भयावह स्थिति है। इतना तड़प तड़प के मरे हैं, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। पिछले 25 घंटों में शहडोल मेडिकल कॉलेज में 12 कोविड संक्रमितों की मौत हुई है। हालांकि प्रशासन का कहना है इसका ऑक्सीजन की कमी से कोई रिश्ता नहीं। आज हमारे यहाँ जो हमारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है उसका जो लिक्विड ऑक्सीजन आता है पूरा ख़त्म हो गया। उसके कारण ऑक्सीजन प्रदाय जो चल रहा है उसके दबाव में कमी आई और ये हमारा ऑक्सीजन मतलब लिक्विड ऑक्सीजन की डिमांड बहुत पहले से चली गई थी। कल शाम तक टैंकर आ जाना था, कल शाम को नहीं आया। फिर पता पड़ा रात को 2 बजे आएगा, 2 बजे ये नहीं आया। फिर तब तक इसका लिक्विड ऑक्सीजन पूरा ख़त्म हो गया। सुबह वो गाड़ी चालू हो चुकी है वहाँ से करीब 6 बजे और 11 बजे तक वो आएगी। अभी भी हमारा ऑक्सीजन सप्लाई लगातार जारी है और आईसीयू में हमारे 62 मरीज एडमिट है। इसके अलावा प्राइवेट रूम्स हैं, वहाँ पे भी ऑक्सीजन पॉइंट है, उसमें 25 बेड पे भी पेशेंट रखे हैं। तो ये एक निमित्त हो सकता है। डेफिनेटली अभी हम कॉज ऑफ डेथ अभी पता करेंगे, मेडिसिन एनेस्थेसिया के विशेषज्ञ आ रहे हैं,
तो 6 जो बहुत क्रिटिकल मरीज थे उनकी डेथ हुई है। हमने तत्काल उनको बताया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे पास बैकअप उपलब्ध है। उसी समय मेडिकल कॉलेज को हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बैकअप भेजा। बहरहाल पहले मरीजों को जीवित रखने के लिए संघर्ष किया, मौत के बाद शवों को लेने के लिए। उधर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मान लिया कि 335 मीट्रिक टन की खपत के मुकाबले ऑक्सीजन की आपूर्ति तेजी से सामान्य हो रही है। उनके पास 350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है। शायद ऐसे किसी टैंकर में वायदों का ये ऑक्सीजन आया होगा। इंदौर में जिसे 2 घंटे तक अलग अलग जगहों पर रोककर बीजेपी के मंत्री, सांसद, पदाधिकारी पूजा करते रहे, मीडिया के कैमरों के सामने फोटो खिंचवाते रहे, जिस पर कांग्रेस अब सवाल उठा रही है। इस संकट का समय यदि आप ऑक्सीजन की श्रेय लेना चाहते हैं तो जो ऑक्सीजन की कमी के कारण इंदौर में मौतें हुई हैं उसका श्रेय भी लीजिए। क्या आप उन मरीजों के घर गए? क्या उन मरीजों का दुख दर्द जाना जिनकी मौत ऑक्सीजन के कारण हो रही? क्या आप उन मरीजों का दुख दर्द जानने गए जो रोज ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए अपने घरों में इलाज करा रहे हैं क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है? अस्पतालों के बाहर ऑटो रिक्शा से लेके वाहनों के अंदर सवार हैं, मुंह पे ऑक्सीजन लगाए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें बेड मिले। क्या आप कभी उनके सुख दुख में शामिल हुए जो आप इवेंट बना रहे हैं? ऑक्सीजन की कमी से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं किसी तरह सांस ले रही हैं, लेकिन हमारे नेता हर बात को उत्सव में तब्दील करने में जुटे हुए हैं। अब जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही कह दिया है कि राज्य में ऑक्सीजन 15 टन सरप्लस में है, तो फिर कोई ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात स्वीकार्य भी तो कैसे? जबकि कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो हृदय विदारक हैं। न सिर्फ शहडोल बल्कि इंदौर, खंडवा, उज्जैन और राजधानी भोपाल से भी, जो खुद इस बात की गवाही दे रही हैं। शहडोल से विनय तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।